अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। वहाब रियाज, द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की। एंड वो किस हवाले से थी भाई? वो हवाले से कि भाई जो कल जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई 3 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है सिलेक्शन कमेटी के जो कंसल्टेंट पैनल में। उसमें राव इफ्तिखार अंजुम, सलमान बट एंड कामरान अकमल का नाम था, जिस पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था ऑल ओवर द पाकिस्तान। भाई हर किसी ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था एंड एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज सो है कि बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिक्स हो रहे थे कि भाई सलमान बट को क्यों रखा गया है, और ही वाज अ पार्ट ऑफ स्पॉट फिक्सिंग, और है कि बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान में इस पर बहुत ही ज़्यादा बात हो रही थी। और वहाब रियाज को भी इसके साथ मतलब जो स्कैंडल था उससे में घसीटा जा रहा था। घसीटा क्या मतलब, उनका नाम लिया जा रहा था। मैंने भी अपने चैनल पे अपनी वीडियो में बात की थी, बिकॉज़ खैर हमेशा मेरे जो है दिल में ये बात रहती है कि भाई भले 3 लोगों को हुआ था जो भी सज़ा हुई थी, आमिर आसिफ एंड सलमान बट बहुत से लोगों के नाम आए थे, जिसमें कामरान अकमल भी शामिल थे, जिसमें उमर अमीन भी थे, जिसमें उमर अकमल भी थे, जिसमें इमरान फरहद भी थे, जिसमें और ये वहाब रियाज का नाम भी शामिल था। बट वही है कि ये सब है कि बच गए, और बाकी है कि 3 लोगों को सज़ा मिल गई थी। तो अब है कि 3 लोगों के नाम पे ही एक है कि धब्बा लग गया या एक मोहर लग गई है एंड ऑल। बट खैर वहाब रियाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की, चलिए उस पर नज़र डाल लेते हैं। एंड उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बात ये पहले करना चाहूँगी कि वहाब रियाज वॉज लुकिंग सो कन्फ्यूज इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। ही वॉज showing कि उन पे कोई प्रेशर नहीं है, बट there was a lot of pressure on him. He wanted to be clear, but he was not clear about his points, about his जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था। इस साइड कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया था, यानी जो मेरे कंसल्टेंट थे ये तीनों को मैंने डिसीजन लिया था एंड मैं ही इसे रिवर्ट कर रहा हूँ। एंड किसी का मुझ पर कोई एडिड प्रेशर नहीं है। इस साइड के पीसीबी का कोई प्रेशर नहीं है, इस साइड के जो डायरेक्टर साहब हैं उनका कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी यहाँ बात की थी कि भाई मोहम्मद हफीज़ का जो स्टांस था फिक्सर्स के हवाले से, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि किसी के हवाले से कोई प्रेशर नहीं था, बट एट द सेम टाइम ही वाज सेइंग कि भाई बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम थी, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल पे अपनी बात कर रहे थे। आई एम श्योर ही वाज टॉकिंग अबाउट रमीज़ राजा साहब, और भी खैर जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। रमीज़ राजा का भी खैर स्टांस हमें मालूम ही है, जो फिक्सर्स के हवाले से उनका जो स्टांस है, और सही है, आई टोटली एग्री। खैर बहुत से लोगों ने कहा भी कि हमारे इस्लाम भी ये कहता है कि एक ने गलती करी और फिर उसको सज़ा मिल गई तो उसे मूव ऑन। भाई मूव ऑन तो करा ही नहीं ना कोई, हम उसको संसार थोड़ी कर रहे हैं, हम उसको एक ओहदा नहीं दे रहे, एक ऑनरेबल ओहदा नहीं दे रहे पीसीबी में। बट ऐसा नहीं है कि हमने उसे पाकिस्तान से बेदखल कर दिया है कि हम उसको कुछ भी नहीं करने दे रहे। वो पीएसएल भी खेला है उसके बाद, और भी कुछ वो आई थिंक कुछ डोमेस्टिक लेवल पे कुछ वो काम भी कर रहा है। तो इट डजंट मीन कि हमने मूव ऑन नहीं किया और हमने जस्ट बिल्कुल ही उसको है कि साइड लाइन कर दिया या उसको संसार कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई। और पीसीबी में मेन ओहदा नहीं दिया जा रहा। और वहाब रियाज ने बारहा कहा कि भाई मेरा नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, मेरा नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि मेरी उनसे दोस्ती है, तो इसलिए मैंने है कि नेपोटिज्म किया है इन दिस एंड दैट। तो भाई आपकी दोस्ती तो कामरान अकमल साहब के साथ भी मिसाली है। तो अगर दोस्ती के बेस पे ही आपने किया है तो व्हाई नॉट कामरान अकमल साहब, उनको भी निकालें, उनको भी हटाएं और किसी और को रख लें। और है कि एक वक्त में वो कह रहे हैं कि भाई मैंने सही डिसीजन लिया था, एक वक्त में कह रहे हैं कि भाई आप सही डिसीजन भी लेते हो, आप गलत डिसीजन भी लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा खैर कंफ्यूज थे। लेट्स हैव अ लुक ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस। और खैर काफ़ी बातें उनकी ऑन पॉइंट भी थी, ये बात नहीं है। ही वॉज क्लियर ऑन जो भी डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस थे। अहमद शहजाद के हवाले से भी खैर बात हुई, तो अहमद शहजाद के अभी पूरा उन्होंने निकाला नहीं, ये बात भी खैर पॉइंट वाली है। उन्होंने निकाला नहीं, उन्हें बाय हार्ट याद था कि भाई क्या उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, क्या उसके रन है। उन्होंने कहा मैं सबको देख रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता होता या आप मुझे नहीं बता सकते। उन्होंने रिपोर्टर से पूछा एंड रिपोर्टर वॉज नॉट अवेयर, उसको नहीं मालूम था, ऑब्वियसली उसके फ़ोन में होगा। बट वहाब रियाज को बाय हार्ट याद था उनका जो भी परफॉर्मेंस थी, और एंड ही क्लैरिफाई कि भाई 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अहमद शहजाद। उसने बताया कि 3 साल में उसने 18 T20 मैचेस खेले हैं, और कुछ रन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं थे, जैसे कि मैंने पहले यही बताया। और पीएसएल भी वो नहीं खेला है 2-3 साल से। और अभी ही उसने कहा कि अभी अच्छी बात है कि अहमद शहजाद ने रन्स किए हैं, और है कि 4 मैचेस में कुछ 4 50s हैं उसकी, और अच्छे उसने रन्स किए हुए हैं। और मैं उससे बात भी करूंगा, उन्होंने कहा कि मैं कल कराची जा रहा हूं, तो मैं कल उससे बात भी करूंगा अगर वो मुझसे मिला तो।
तो ये बात खैर मुझे अच्छी लगी कि भाई उनको सब मालूम है साहिबजादा फरहान के हवाले से, और तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहिबजादा फरहान के हवाले से आप लोग बात करते हैं। खैर मैंने तो खैर किसी भी जर्नलिस्ट को बात करते हुए नहीं देखा साहिबजादा फरहान के हवाले से, बट अच्छी बात यह है कि उनके जहन में है, यानी वहाब रियाज साहब के जहन में था कि साहिबजादा फरहान वाज आल्सो परफॉर्मिंग। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट किया तो इससे पहले मेरी उनसे भी बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी हुई है, तो हम आपको पाकिस्तान शाहीन्स के जो टूर हैं उनमें हम आपको कंसिडर करेंगे, भी पाकिस्तान के ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि वो मेरी बात समझे। उन्होंने मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी बोला कि भाई मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम शामिल क्यों नहीं है। शायद वहाब रियाज ने कहा कि भाई मेरे आने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन गए हुए हैं, और अब अगर कुछ और वो होगा तो फिर आपका नाम ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। सो खैर इस हवाले से उनका जो स्टांस था या जो उनके मौक़िफ़ था वो बिल्कुल क्लियर था। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट प्रेशर तो भाई वो फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने ये डिसीजन रिवर्ट किया, और अच्छा किया है। खैर बहुत से जर्नलिस्ट कह रहे थे कि क्यों, बट मेरे ख्याल से खैर सही है। और कामरान अकमल साहब को भी पहली फुर्सत में बाहर करें। अगर तो आपको तरीके के है कि काम करना है और आप कह रहे हैं कि नेक नियति के साथ अगर आपको पाकिस्तान को सर्व करना है, सो आई थिंक कामरान अकमल को भी वापस नहीं होना चाहिए। सो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। काफ़ी ज़्यादा उस पर एनालाइज हो चुका तो है कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो कंसल्टेंसी जो कल हमने अनाउंसमेंट की थी उसको मैं रिवर्ट कर रहा हूँ। सलमान बट से मेरी बात हो गई है पर्सनली, एंड है कि मैंने उसको बता दिया है कि भाई मैं आपका नाम वापस ले रहा हूँ, और कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और सबका काम होता है एतराज़ करना, और है कि बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म को फ़रोग़ दिया है, और मैं है कि दोस्ती यारी वगैरह का मुझसे कहा जा रहा है। तो ये भी खैर कहा गया कि कामरान अकमल भी आपके बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। इस साइड कि उनसे मेरी दोस्ती वैसी नहीं है। खैर बात ये नहीं है कि नेपोटिज्म और दोस्ती, बात ये है कि भाई जो स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में उनका नाम भी लिया जा रहा था ना वहाब रियाज का, तो इसलिए उन्होंने अपने दामन को चीटों से बचाने के लिए है कि दामन छुड़ा लिया है सलमान बट से। और है कि फिर उन्होंने कहा कि सलमान बट को भाई अपॉइंट करने का मेरा मकसद ये था कि ही हैज़ अ गुड क्रिकेटिंग माइंड। खैर हम भी इस बात पे एग्री करते हैं, बट वही बात है कि गुड क्रिकेटिंग माइंड तो सबका होता है, बहुत से लोगों का होगा, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। खैर कामरान अकमल के हवाले से भी मैं ये कहूँगी कि ही शुड नॉट बी देयर एज वेल। और फिर उन्होंने कहा भाई लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। वही जैसे मैंने कहा कि भाई ही वॉज नॉट क्लियर इनफ। उन्होंने कहा कि लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, बट लोग ये बात समझते नहीं हैं। यानी इट वॉज क्लियर कि भाई लोगों के प्रेशर में आके या लोगों की बातों के प्रेशर में आके ही इज़ रिवर्टिंग हिज डिसीजन, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग। उन्होंने कहा कि मैं कभी प्रेशर नहीं लेता, बट ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपको किसी की तरफ से एडिट प्रेशर था। ही सेड नो, किसी की तरफ से कोई एडिट प्रेशर नहीं था, ये मेरा डिसीजन था, मेरे कंसल्टेंट में जो भी लोग होंगे और मैं ही इसको रिवर्ट कर रहा हूँ, रिवर्ट करने का डिसीजन भी मेरा था। और बहुत से खैर रिपोर्टर्स ने कहा कि ये अनफेयर है, क्यों सलमान बट के साथ ऐसा कर रहे हैं। खैर ये अनफेयर नहीं है तो सही, बट नाम उनका बता के, यानी नाम उनका अनाउंस करके फिर अगले दिन वो कर लेना, ये थोड़ा सा दोबारा उस बंदे को यानी सलमान बट को थोड़ा सा और ज़्यादा है कि ज़िल्लत से दो चार किया आपने। पहले ही सोच लेते। खैर ये भी बोला गया था कि आप पहले ही किसी से मशवरा कर लेते, आपने बगैर किसी के मशवरे के ये काम किया। तो इस सेट के आपसे सही डिसीजन भी होते हैं, गलत डिसीजन भी होते हैं। तो अगर आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया है तो है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गलत डिसीजन हुआ और सही करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि मूव ऑन करना चाहिए और इट्स अनफेयर एंड दिस एंड दैट। So confusion was at its peak in this press conference, that's what I think. और फिर खैर और उनसे बहुत सी बातें की गई साहिबजादा फरहान के हवाले से, खैर बताया, अहमद शहजाद के हवाले से जैसे मैंने पहले बात की। सो ओवरऑल जो उनका काम है, यानी जो चीफ सेलेक्टर का उनका काम है, उस हवाले से ही वॉज सो क्लियर। भाई उनको सबके स्टैट्स मालूम थे, सबका सब कुछ उनको मालूम था। अहमद शहजाद के हवाले से जो बात की गई उनके उसके हवाले से भी वॉज सो क्लियर। उन्होंने बता दिया कि आप बताएं 3 साल में कितने मैचेस खेले हैं उसने। तो रिपोर्टर के पास नहीं था, कोई आंसर नहीं था, बिकॉज ही डिड नॉट न्यू, मतलब ही डिड नॉट नो कि भाई क्या उसके स्टैट्स हैं पिछले 3 सालों में। और ये बात मुझे खैर बहुत अच्छी लगी कि T20 के स्टैट्स की उससे बात की, यानी पाकिस्तान की T20 टीम के लिए अहमद शहजाद मतलब प्लान्स का हिस्सा नहीं, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो और अच्छी बात है, क्योंकि T20 में उसका नहीं बनता। अगर कुछ है ना, अगर आपको अहमद शहजाद को रखना है तो आप टेस्ट में उसको आजमा सकते हो, ना ODI ना T20। और खैर वो टेस्ट को खेलना नहीं चाहता, तो फिर आई थिंक वी शुड बाय बाय अहमद शहजाद।
तो खैर और भी खैर उन्होंने कहा कि भाई दोस्ती यारी जैसे है कि कामरान अकमल से भी आपकी है, तो क्या आप उनको भी नहीं, उनको भी हटाएंगे? उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी दोस्ती नहीं है कामरान अकमल से जितनी मेरी सलमान बट से है। तो खैर दोबारा मैं यही बात करूँगी कि इंसान अपनी दोस्तों की सोबत से पहचाना जाता है। अगर आपके दोस्त ने ऐसी कोई हरकत की थी तो मतलब वही बात है कि बाकी सब आगे समझदार है। तो खैर काफ़ी बातें अच्छी भी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काफ़ी बातें है कि थोड़े से वो कंफ्यूज भी थे। सो दैट वाज इट। और खैर जो भी खैर उन्होंने प्रेशर फील किया है, जो भी किसी के दबाव में आके किया, तो खैर इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। अच्छा काम तो हुआ है, बट पहले ही है कि किसी से मशवरा कर लेते तो सही रहता। बट जिस तरह से वो उन्होंने प्रेशर लिया और जिस तरह से उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्ट किया, ये भी खैर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। एंड इसके लिए मैं खैर वहाब रियाज साहब से यही कहूँगी कि भाई इब्तिदाए ओहदा है, रोता है क्या, आगे आके देखिए होता है क्या। क्योंकि जिस पोस्ट पे आप मोहतरम बैठे हैं ना, वो पोस्ट कांटों का बिस्तर बन जाती है जब टीम से परफॉर्मेंस नहीं होती है। आपने कहा हुआ है और आपके डायरेक्टर साहब ने भी कहा हुआ है कि टीम अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो आई एम हियर, मैं हाथ खड़े करूँगा। और फिर वही बात है, अब है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे तो अच्छी बात है, वरना फिर लग पता जाना है जिस है कि मेंटल टॉर्चर से आपने गुजारा था बाबर आजम एंड कंपनी को, तो वही बात है कि पलट के वापस तो आ सकता है। सो दैट वाज इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।